नमस्कार, प्रदेश की अहम खबरें लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। प्रदेश की सुर्खियां अरिंदम और सालेहा के साथ। आज आपको बताएंगे कि तकनीक के इस दौर में प्रदेश में साइबर सिक्योरिटी के लिए बनाया जा रहा है खास सेंटर। आज विज्ञान दिवस के मौके पर ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए मंजूरी दी है। साथ ही आपको बताएंगे राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही और जिलों का राउंड अप तो होगा ही, लेकिन सबसे पहले सुनिए। प्रदेश में साइबर सिक्योरिटी और डेटा सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए राजधानी जयपुर में राजीव गांधी सेंटर फॉर आईटी डेवलपमेंट एंड ई गवर्नेंस बनाया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री ने 147 करोड़ 55 लाख रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ये सेंटर जयपुर के झालाना डूंगरी के खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में बनाया जाएगा और वर्ष 2023-24 में इस पर करीब 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। राजस्थान में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। बालिकाओं के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। पाली जिले की मेधावी बालिकाओं ने सीएम से मुलाकात की और महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल निःशुल्क यूनिफॉर्म के साथ ही उड़ान योजना के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। पाली जिला कलेक्टर नमित मेहता ने बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 10वीं बोर्ड परीक्षा में सबसे ज्यादा अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं का चयन किया। जिला कलेक्टर की ओर से की गई घोषणा के अनुरूप प्रतिभाशाली छात्राओं ने जोधपुर से जयपुर निःशुल्क हवाई यात्रा का आनंद लिया और जयपुर शहर के टूरिस्ट डेस्टिनेशंस का भ्रमण किया। आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है। देश के महान वैज्ञानिक सीवी रमन को आज ही के दिन 1928 में फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। विज्ञान के क्षेत्र में आपके अमूल्य योगदान को याद करते हुए आज का दिन विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। मुख्यमंत्री ने भी रमन प्रभाव के खोजकर्ता महान साइंटिस्ट सीवी रमन को ट्वीट के जरिए नमन किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई पीढ़ी में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के साथ ही विज्ञान के क्षेत्र में रिसर्च को भी बढ़ावा मिलना चाहिए। नेशनल साइंस डे के मौके पर आज स्कूलों में भी कई कार्यक्रम हुए। विद्यार्थियों ने मॉडल्स का भी प्रदर्शन किया। अजमेर और बाड़मेर में साइंस क्विज भी आयोजित की गई। और लीजिए सुनिए महान वैज्ञानिक सीवी रमन की ये आवाज। We are in India, we are handicapped in many ways. No money, no equipment, and all the world throwing its goods at us. We have no time to do anything except try to absorb what they tell us. We have no time to think. That's all very well. I don't think that we have to think world, we find it. Work and think and study and do something about it. Get ideas, test them out. You have to be very honest with yourself. Don't be satisfied with half-hearted explanation. राज्यपाल कलराज मिश्र ने विज्ञान दिवस की थीम वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान को महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने आज कोटा विश्वविद्यालय के 9वें दीक्षांत समारोह में शिरकत की। इसमें 57 मेधावी विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल्स प्रदान किए गए। इनमें भी लड़कियों ने बाजी मारी। वहीं पीएचडी डिग्री प्राप्त करने में भी लड़कियां आगे रहीं। एक और सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज के साथ राजस्थान एजुकेशन हब बन गया है। वहीं राज्य सरकार की राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस के जरिए यहाँ के बच्चे दुनिया के बेहतरीन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में सरकारी खर्च पर पढ़ाई कर रहे हैं। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने इन लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। इसमें यूके, यूएसए, कनाडा और हांगकांग सहित कई देशों में पढ़ रहे स्कॉलरशिप लाभार्थी स्टूडेंट्स और उनके अभिभावक सहित 170 लोगों ने हिस्सा लिया। एसीएस उद्योग वीनू गुप्ता ने एनआरआई समुदाय को बताया कि जल्द ही राज्य सरकार इंटरनेशनल राजस्थानी कॉन्क्लेव का भी आयोजन करेगी। आपको ये भी बता दें कि इस बार के बजट में राजीव गांधी स्कॉलरशिप योजना के लाभार्थियों की संख्या अब 200 से बढ़ाकर 500 कर दी गई है। और अब विधानसभा में आज प्रदेश के ज्यादातर सरकारी स्कूलों में बच्चों को ड्रेस का वितरण किया जा चुका है। शिक्षा, कला और संस्कृति मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने ये जानकारी दी। उन्होंने ये भी बताया कि पिछले 10 साल में आरपीएससी की भर्तियों में राजस्थान के बाहर के सिर्फ 1.05% लोगों का चयन हुआ है। कर्मचारी चयन बोर्ड के जरिए पिछले 8 साल में 1% से भी कम बाहरी लोगों को नौकरियां मिली हैं। अलवर के मास्टर प्लान में पेरिफेरी क्षेत्र में शामिल गांवों में सरकारी भवनों के पट्टे देने में कोई दिक्कत नहीं है। नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने आज विधानसभा में कहा कि स्थानीय निकायों को आत्मनिर्भर होने के प्रयास करने चाहिए। अजमेर में विशेष गिरदावरी कराकर 3 तहसीलों अराई, सावर और केकड़ी में फसल खराबे का मुआवजा दिया जा चुका है। आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने कहा कि जिले में अन्य स्थानों से खराबे की सूचना नहीं है।
अजमेर में 3 जो तहसील थी वहाँ खराबा हुआ था, अराई, सावर और केकड़ी में। वहाँ मुआवजा दिया गया है, इसमें नहीं होने का कारण नहीं दिया हुआ। और अन्य जो बात आई, सरकार संवेदनशील है, वो अन्य में दें तो माननीय सदस्य लिख कर दे दें तो मैं जिला कलेक्टर से और रिपोर्ट ले लूंगा, कोई संभव होगा तो करेंगे। वन मंत्री हेमाराम चौधरी ने आश्वस्त किया कि अनुसूचित क्षेत्र के लिए अलग से कैडर का गठन 2 महीने में कर दिया जाएगा। वन विभाग के अनुसूचित क्षेत्र की व्यवस्था की दृष्टि से 94 पदों पर गैर अनुसूचित क्षेत्र के कार्मिक लगे हुए हैं। जोधपुर में 3 STP संयंत्रों के जरिए आबादी से उत्पन्न अपशिष्ट का निस्तारण किया जा रहा है, लिहाजा जोजरी नदी में प्रदूषित पानी छोड़ने की कोई समस्या नहीं है। चित्तौड़गढ़ के लक्ष्मीनाथ मंदिर की जमीन पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जल्द की जाएगी। राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने बताया कि इस बारे में तहसीलदार को 20 दिन में रिपोर्ट देने को कहा गया है। 21/2 को देवस्थान विभाग को भी लिख दिया, एक ज्वाइंट टीम भी बना दी और कलेक्टर की अध्यक्षता में जो कमेटी बना रखी है पब्लिक लैंड प्रोटेक्शन सेल, उसमें दर्ज कर लिया है। नियमानुसार तहसीलदार को 20 दिन का वो टाइम पीरियड है, जवाब के अंदर है, वो होते ही करवा देंगे। बाकी कभी किसी ने कोई कंप्लेंट नहीं की थी, इस वजह से ये चीज हुई। 20 दिन में इसका प्रोसेस है, वो करवा दिया जाए। प्रदेश में इस साल 21 फरवरी तक 6,22,043 पात्र लोगों को बेरोजगारी भत्ते का लाभ दिया जा चुका है। अभी 1,90,873 को भत्ता दिया जा रहा है। कौशल नियोजन और उद्यमिता राज्य मंत्री अशोक चांदा ने बताया कि जनवरी 2019 से 23 तक 1,062 रोजगार सहायता शिविर लगाकर 1,08,890 युवाओं को फायदा पहुँचाया जा चुका है। विभागीय पोर्टल के अनुसार 21/2/2023 को कुल 1,84,044 बेरोजगार आशार्थी पंजीकृत हैं। दिनांक 21/2/2023 तक कुल 6,22,043 आशार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है, जिसमें से वर्तमान में 1,90,873 पात्र आशार्थियों को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री राजेंद्र यादव ने भरोसा दिलाया कि रायसिंह नगर का SBS कॉलेज इस साल से सरकारी कॉलेज के रूप में काम करने लगेगा। इसके लिए सत्र शुरू होने से पहले MOU हो जाएगा। अब नए सरकारी कॉलेज चलाने के लिए सोसाइटी जल्द बनाई जाएगी। इसके लिए नियम बनाने का काम किया जा रहा है। सोसाइटी एक्ट के तहत पिछले साल जुलाई में सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है। मनोहर थाना विधानसभा क्षेत्र के लाडपुरा बलराम गांव में रिको औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए जमीन आवंटन की कार्यवाही विचाराधीन है। श्रम राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई ने कहा कि इसके लिए सिवाय चक भूमि का चयन कर प्रस्ताव भेजने को कहा गया है। अब सुनिए जिलों का राउंड अप। बूंदी में आज रोजगार आशार्थियों के लिए कौशल रोजगार और उद्यमिता शिविर लगाया गया। इसमें उन्हें निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर मिले। इसके साथ ही उन्हें करियर गाइडेंस भी दिया गया। बूंदी में ही कल से सभी ग्राम पंचायतों में 3 दिन के लिए विशेष शिविर लगाए जाएंगे। इनमें बैंक खातों को आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा। सवाई माधोपुर में भी रोजगार शिविर लगाया गया। जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि यहाँ युवाओं को अलग अलग क्षेत्रों में निःशुल्क ट्रेनिंग दी गई। सिरोही जिले के आबू रोड में स्वास्थ्य विभाग ने फूड रजिस्ट्रेशन शिविर लगाया। इसमें व्यापारियों को लाइसेंस दिए गए। अजमेर में आज दिव्यांगों के लिए शिविर लगा। इसमें उन्हें व्हील चेयर्स और ट्राइसिकल्स दी गई। भीलवाड़ा में पुष्प महोत्सव हुआ। इसमें जैव विविधता पर जानकारी दी गई। राज्य सरकार ने 2023-24 के बजट में आंगनबाड़ियों के लिए क्या घोषणाएं की हैं, बता रही हैं हमारी सहयोगी मेधा। बजट 2023-24 में 320 करोड़ रुपए की लागत से 8,000 आंगनवाड़ी और 2,000 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाने की घोषणा की गई है। साथ ही इस बजट में जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 250 माँबाड़ी केंद्र खोले जाने का भी ऐलान किया गया है। कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से उनके रहने की सुविधा हेतु संभाग मुख्यालयों पर 100 एवं जिला मुख्यालयों पर 50 महिलाओं के लिए 70 करोड़ रुपए की लागत से इंदिरा गांधी कामकाजी महिला हॉस्टल्स बनाए जाने की घोषणा की गई है। साथ ही प्रियदर्शनी डे केयर सेंटर योजना प्रारंभ किया जाना भी प्रस्तावित है, जिसके अंतर्गत आगामी वर्ष 60 करोड़ रुपए की लागत से 500 डे केयर सेंटर्स खोले जाएंगे। सुजस आवाज राजस्थान से मैं मेधा।
नमस्कार।